खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यूक्रेन में आसमान से आफत बरस रही है। किसी को नहीं पता कि अगले पल कहां ब्लास्ट हो जाए और कौन उसका शिकार बन जाए। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चौतरफा हमले से यूक्रेन के नागरिकों की जान तो आफत में आ ही गई है। हजारों भारतीय नागरिक भी यूक्रेन में फंस गए हैं। हजारों मेडिकल छात्र जहां तहां पनाह दिए हुए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के रेस्क्यू के लिए भारत सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। यूक्रेन में फंसे 219 छात्रों को विशेष विमान के जरिए भारत वापस लाया जा रहा है। जान पर आई आफत टल गई है तो छात्रों की खुशी भी देखते ही बनती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। I'm really happy. The Indian Embassy, they have helped us a lot to cross the border. And in such a situation, they have helped us a lot and we hope for the best. I thanks to the Indian Embassy Budapest for escaping from the critical situation in Uzgrod. So very much thank to the Indian Embassy Budapest. मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए भारतीय छात्र रूस के हमले से हलकान हैं, लेकिन सरकार की मदद से वक्त रहते घर वापसी हो गई तो सबसे बड़ा संकट टल गया। यूक्रेन में फंसे छात्रों की स्वदेशी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अब भी हजारों छात्र यूक्रेन के कई शहरों में फंसे हुए हैं। उनको सरकारी मदद का इंतजार है, लेकिन अभी तक उनके पास किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंच पाई है। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को? संभालते अब कितना संभालें? दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। यूक्रेन में हालत बहुत खराब है। रूस के हमले से यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है और इसी तबाही से भारतीय छात्र भी बच नहीं पाए हैं। जान बचाने के लिए छात्रों ने बंकरों में शरण ले रखी है, लेकिन भूख प्यास से उनका हाल बदहाल है। हम लोग यहाँ से 3 दिन से आए हुए हैं। 3 दिन से इंडियन एम्बेसी ने बोला हम आपको निकालेंगे। हर 5 मिनट में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। कल पूरी रात में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अब इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कोई बात तक करने को आने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे हैं अपनी रिस्क पे निकल जाओ। बाहर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि 5 मिनट पे आप लोग खड़े रहो। खाना दे रहे हैं ये लोग 10 लोगों के बीच में एक प्लेट, वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं। खाना पीना हर चीज मैनेज कर, बट एटलीस्ट इवैक्यूएशन का कुछ तो बात करें। सबसे अनसेफ सिटी है कीव। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मुश्किलों का अंत नहीं हो पा रहा। कुछ छात्रों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि हजारों छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। जब तक सांस है तब तक आस है, लिहाजा बार बार मदद की गुहार लगा रहे हैं। खुद चल के 25 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, सभी लोग चल के आए हैं बॉर्डर पे, यहाँ पोलैंड के बॉर्डर पे। और यहाँ बॉर्डर पे हमारे साथ ऐसे सलूक हो रहा है। हम 10 घंटे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और एक एक करके बस एक वैन से 8 या 10 लोगों को एक बार में हमें बॉर्डर पे पहुँचाया जा रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि बस यूक्रेनियन लोगों को पहुँचाया जा रहा है और हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, हमें पहुँचाया ही नहीं जा रहा है। भारत सरकार लगातार भारतीय छात्रों को वापस लाने की कोशिश में जुटी है।
यूक्रेन में भारतीय दूतावास के जरिए छात्रों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन बिगड़ते हालातों की वजह से छात्रों का डेटा इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से छात्रों को वापस लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पूरी दुनिया सकते में है और इससे भारत भी अछूता नहीं है। यूक्रेन में भारतीय छात्रों की अटकी जान सरकार को भी परेशान कर रही है और इसी वजह से सभी छात्रों को वापस लाने का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। कुछ छात्र वापस आ गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी छात्र यूक्रेन में ही फंसे हैं। जरूरत है सुपरफास्ट रेस्क्यू ऑपरेशन की और छात्रों के धैर्य की, जिससे यूक्रेन में फंसे छात्र अपनों के पास वापस आ सके।